सबसे पहले तो आज के विश्व पर्यावरण दिवस में इस समारोह के करता धरता नवपंख सोसाइटी और प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाएं, अपनी सोसाइटी के लिए और आपके गुरुजनों के लिए एक बार तालियां बजाएं। आज के कार्यक्रम में झज्जर जिले के बहुत ही ओजस्वी व मेहनती चेयरमैन श्री जिले सिंह जी, उनके साथ आए पार्षद, हमारे वन विभाग से वन राज्य के अधिकारी बहादुरगढ़ व मातन हिल रेंज से श्री भगवान ढाका जी, वन राज्य के अधिकारी झज्जर रेंज से दीपक शर्मा जी, मेरे बहुत ही अजीज धर्मेंद्र जी, और बाकी जो भी मंचासीन विशिष्ट व अति विशिष्ट जो भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं वन विभाग की तरफ से भी आपको आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। देखिए, मैं जब यहाँ पर आया तो एक ऊर्जा जो मैंने देखी वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सोसाइटी का आपकी का नाम, जो आपकी संस्था ये बहुत ही उल्लेखनीय काम करती है, उसका नाम भी नवपंख है। पर्यावरण दिवस, बहुत से ऐसे दिवस अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पर हम मनाते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है उसकी शुरुआत शिक्षा से होती है, क्योंकि शिक्षा से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है, और एक स्वस्थ चरित्र वाला व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और समाज से ये देश बनता है। वो भावना जिसको कि हम पूरे समाज में, पूरे देश में जो हम लाना चाहते हैं, जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, वो नव चेतना, ये जो नवपंख सोसाइटी आपके माध्यम से करती है, मैं उसको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आपको पेड़ लगाने के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक पेड़ लगाना और उसकी सेवा करना, उसको बड़ा करना, वो 10 पुत्रों को पालने के समान है, 10 पुत्रों को, अपने 10 संतानों को पालने के समान है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 के 10 पुत्र कुपात्र हो सकते हैं, लेकिन एक पेड़ कभी आपके साथ दगा नहीं करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। वो इसलिए भी लगाने चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 60 से 70 पेड़ों की खपत करता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाएं, और अगर हम पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम जो पेड़ लगे हुए हैं हम उनको पालना करें, उनको पानी दें, उनको बचाने में अपना सहयोग दें। और भारतवर्ष में, जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति पेड़ों का जो रेशियो है वो दुनिया में सबसे कम है। दुनिया में कनाडा जैसे देश हैं जहाँ पे प्रति व्यक्ति पेड़ जो है वो 7000 से भी ज़्यादा है, लेकिन भारत में उनकी संख्या 30 से भी कम है। तो हमारा दायित्व तो बहुत ज़्यादा बनता है। और मैं तो आपको इस बात के लिए भी कहता हूँ कि प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो हम व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग को अगर कम करते हैं, उसके व्यक्तिगत रूप से हमें कम उसको यूज कम करना पड़ेगा, हमें खुद में एक सुधार लाना पड़ेगा और रिसाइकल और रीयूज की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। चेयरमैन साहब ने बताया कि प्लास्टिक की जगह पे आप थैला लेकर के जाइए। प्लास्टिक से बहुत सी बीमारियां होती हैं। मैं तो इतना आपको बताना चाहता हूं कि प्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट आया था, जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं उसको गीता पढ़ के उसने ये ज्ञान प्राप्त किया था। गीता में लिखा है कि आत्मा अजर और अमर है, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना पानी इसको गला सकता है। ऐसा ही प्लास्टिक है।
उसको भी पानी नहीं गला सकता, ना हवा उसको सुखा सकती है, और अगर उसको जलाते हैं तो भी जो धुआं निकलता है वो सबके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमें प्लास्टिक को इसीलिए हमें कम करना है, प्लास्टिक का यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक का तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग से न केवल हमारे ग्रह पर ही दिक्कत आ गई है, पर्यावरण और वन्य प्राणियों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं की तरफ हमें उसको विकल्प के तौर पर लेना होगा, और हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना होगा। और मैं आपके माध्यम से वन विभाग का जो भी आपके लिए जो सहयोग रहेगा, मैं वो उसका पूरी उम्मीद करता हूं कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और आप बच्चों ने, मैंने अभी देखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पे इन बच्चों ने जो ये पेंटिंग वगैरह की है, आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए भी इन बच्चों का जो भी स्टेशनरी वगैरह रहेगी वो हम अपने विभाग की तरफ से देने का एक काम करेंगे। और आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।